हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज से एक नई सीरीज यहाँ पे शुरू की जा रही है। इस सीरीज के अंदर आपको स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास में आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हाथी गुम्फा शिलालेख किस शासक से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है खारबिल। जो कलिंग राज थे खारबिल, इनसे संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसी जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसी में भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है। तो ये मिलता है हाथी गुम्फा शिलालेख में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इंडिका लिखी गई मेगास्थनीज के द्वारा। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न यात्रियों को काला कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो काल कर्म अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सबसे पहले जो भारत आया था चीनी यात्री फायन। उसके बाद यहाँ पे नाम मिलता है हुएनसांग का। और उसके बाद आता है अल बरूनी का। उसके बाद आता है इब्न बतूता। तो इसका जो सही कर्म होगा ये होगा ऑप्शन पहले होगा यहाँ पे, यानी फायन यानी पहला होगा, फिर आपका हुएनसांग चौथा, और दूसरा और तीसरा। तो बी वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। अभी हमने देखा जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये किस शासक है। तो यह कलिंग राज खारबिल का। तो इसके यहाँ पे पहला ही यहाँ पे हो जाएगा। नासिक अभिलेख गौतमी बाल श्री से संबंधित है। इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और प्रयाग जो स्तंभ लेख था, प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है। तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और ऐहोल अभिलेख है, यह है पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। तो इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो पहला का पहला है, दूसरा का दूसरा है, तीसरा का तीसरा है, चौथा का चौथा है। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे कोड दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियंसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, अज्ञात नाविकों का समूह। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का कौन सा अभिलेख उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है। तो अशोक का जो उत्तराखंड से अभिलेख प्राप्त हुआ था यह होता कालसी देहरादून से। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कालसी है किस नदी के तट पर है देहरादून में। तो ये टॉस और यमुना नदी के तट पर है देहरादून में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस अभिलेख की खोज किसने करी थी। ये करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रघुवंशम के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, कालिदास। रघुवंशम के जो रचनाकार है ये महाकवि कालिदास। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा इनके नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी किसने लिखे, ये लिखे पाणिनि ने। ठीक है। तो इसके यहाँ पे पहला ही हो जाएगा महाभाष्य। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखे गए। इसका दूसरा हो जाएगा मुद्रा राक्षस से लिखा है विशाखा दत्त ने। और अर्थशास्त्र लिखे है कौटिल्य ने। तो यहाँ पे पहले का पहला है, दूसरा का दूसरा है, तीसरा का तीसरा है, चौथा का चौथा है। तो यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रत कथा मंजरी के रचनाकार कौन है। तो ब्रत कथा मंजरी के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, यह है क्षेमेंद्र। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन टीसीएस और हेरोडोटस के वृत्तांत है। फायन और हुएनसांग अरब के यात्री थे जो महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे कोड दे रखे हैं कि यहाँ पे बताने को उपरोक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सत्य है। केवल पहला है, केवल दूसरा है, केवल पहला और दूसरा है, ना तो पहला है और ना ही दूसरा है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, केवल पहले यहाँ पे सही है। यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन टीसीएस और हेरोडोटस के वृत्तांत है। ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। फायन और हुएनसांग अरब के यात्री, तो ये अरब के यात्री नहीं थे बल्कि कहाँ के थे, ये चीनी यात्री थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ पे पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? तो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंगराज जो खारबिल का है, तो इसमें भारतवर्ष का जिक्र यहाँ पे सर्वप्रथम मिलता है, तो बी वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो देखो अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए थे, यहाँ पे विभिन्न जगहों से इसके अभिलेख प्राप्त हुए थे, तो इसको जो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने में सफलता पाई थी, ये पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने। इसका सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने सफलता पाई थी 1837 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को यहाँ पे पढ़ने में कब सफलता पाई थी, ये पाई थी 1837 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख से हूण आक्रमण की जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय इतिहास को जानने के साधनों में सम्मिलित तत्व है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी यहाँ पे तत्व यहाँ पे हो सकते हैं, यानी भारतीय इतिहास को जानने के लिए, तो डी वाला का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, पिलनी। पिलनी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए, या स्तूपों के लिए, या मूर्तियों के लिए, या मंदिरों के लिए है। तो जो भीमबेटका गुफा है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक गुफा है, ये आपके प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भीमबेटका को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था? तो ये क्या था? वर्ष 2003 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 यहाँ पे होगा, वर्ष 2003 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, एस.एन. रॉय। एस.एन. रॉय क्या है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक। तो रॉबर्ट ब्रूस फूड क्या थे? तो ये यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, ये एक पुरातत्वविद थे, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, किस काल में यहाँ पे पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल में होता है, या मध्य पूर्व पाषाण काल में होता है, या ऊपरी पूर्व पाषाण काल में होता है, या मध्य पाषाण काल में होता है? तो जो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था यह होता मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, महदा। महदा से क्या हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो किस स्थान से, किस कब्र से यहाँ पे 3 मानव कंकाल यहाँ से निकले थे? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, ये निकले थे दमदमा से, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस पृथ्वी पर कब हुआ था? तो ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस पृथ्वी पर लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नवदा टोली का उत्खनन कराया था। तो नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यह होगा उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो नवदा टोली का उत्खनन कराया था ये कराया था प्रोफेसर H.D. संकालिया ने कराया था, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, H.D. संकालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, महरगढ़। महरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नौदा टोली आपके, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये आपके मध्य प्रदेश में, डी और इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।